आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 अगस्त और चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम का, ठीक है, इन अदिचनल्लूर, ठीक है। तो ये फाउंडेशन स्टोन रखा है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। और ये लोकेशन कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर तमिलनाडु में भी हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये है तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये जो म्यूज़ियम है, ठीक है, एट अदिचल्लूर ये पार्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव का जो अनाउंस करे गए थे 2020 के बजट में, ठीक है, टू रिवाइटलाइज टूरिज़्म बाय इस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड क्लास म्यूज़ियम अक्रॉस द कंट्री। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस तो सभी ने देखी होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है वेयर डिड दी 132nd एडिशन ऑफ दुरंत कप कमेंस। तो अभी जो दुरंत कप हो रहा है, ठीक है, उसका 132nd एडिशन है, वो हो रहा है आपका कोकराझार असम में, ठीक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने इनोग्रेट किया था। दुरंत कप बेसिकली रिलेटेड है फुटबॉल से। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि दुरंत कप इज़ रिलेटेड टू, तो याद रखिएगा फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और ये पहली बार ही है जब असम की किसी सिटी में दुरंत कप हो रहा है, ठीक है। द टूर्नामेंट इज़ ऑर्गेनाइज बाई आर्म फोर्सेज एंड सपोर्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ असम, ठीक है। एंड टोटल इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 फॉरेनर टीम्स भी है, नेपाल एंड बांग्लादेश। और हम बात कर लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो वो है जनरल मनोज पांडे, ठीक है। असम के चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा और वहाँ की कैपिटल है दिसपुर। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फॉर व्हाट पर्पस इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन इन्वॉल्विंग द रीडेवलपमेंट ऑफ हाउ मैनी रेलवे स्टेशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है कितने 508 रेलवे स्टेशन है जिन्हें वो दोबारा रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है, रेनोवेशन की जाएगी, एक तरह से रीडेवलपमेंट की जाएगी 508 रेलवे स्टेशन की। और इस काम के लिए टोटल जो बजट एलोकेट हुआ है वो हुआ 24,470 करोड़ रुपीस, ठीक है। और कौन सी स्कीम के अंडर? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही इन्फॉर्म दैट अराउंड 1300 मेजर रेलवे स्टेशन को दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा। तो अभी जो है 508 शुरुआत है, ठीक है। तो और सारे के सारे कौन सी स्कीम के अंडर करे जाएंगे? तो अमृत भारत रेलवे स्टेशन। तो ध्यान रखिएगा इस स्कीम के बारे में। और रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। आज गाइस आपको ना पिक्स नहीं दिख रही होगी, ये ड्यू टू सम टेक्निकल एरर। जो मेरी दूसरी PDF थी, ठीक है, जिसमें मैंने सारी ऐड करी थी फ़ोटोज़ वगैरह, वो आज अवेलेबल नहीं है। तो यार आज मैनेज कर लीजिए, हम कल फिर से वही अपना फ़ोटो के साथ आपको, है ना, क्वेश्चन के एंड में वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आज मैनेज कर लीजिएगा। What recent development occurred on August 2023 regarding ONGC विदेश लिमिटेड? तो ONGC विदेश लिमिटेड जो कंपनी है ना आपकी, उसे क्लासीफाई कर दिया गया है एज ए नवरत्न CPSE, ठीक है। पहले वो मिनी रत्न थी, अब क्या बन चुकी है? नवरत्न बन चुकी है, ठीक है। और ये 3 अगस्त को बताया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ठीक है। उन्होंने अप्रूवल दे दी थी अपग्रेड करने की ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज फ्रॉम कैटेगरी 1 मिनी रत्न, ठीक है। इससे पहले ये थी नवरत्न, अभी ये मिनी वो हो गई है, ठीक है, मिनी रत्न। और ये किसके अंडर आती है? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। और इंडिया में इस टाइम बात करें तो 13 महारत्न कंपनीज़ है, 14 नवरत्न है एंड 74 मिनी रत्न है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5th क्वेश्चन, आपको बताना है हाउ मच फंडिंग हैज़ बीन allocated by the government to expand भारत नेट कनेक्टिविटी over 6,40,000 villages in India। तो 6,40,000 विलेजेस में एक मतलब नेट की कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 1,39,579 करोड़ रुपीज़, ठीक है। बहुत बड़ा बजट है, ठीक है, ताकि हर विलेज इंडिया का डिजिटल विलेज हो सके, ठीक है। Built under the Make in India initiative, BharatNet is one of the world's largest rural broadband connectivity program being implemented by Central PSU, include भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, BSNL। तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं गाँव में, ठीक है, ब्रॉडबैंड, रूरल ब्रॉडबैंड।
आपको बताना है रिसेंटली किसने विज़िट किया था थेपकाकुडू एलिफेंट कैंप इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे रिसेंटली विज़िट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने, और एज अ पार्ट ऑफ, और ये जो एलिफेंट कैंप है ये पार्ट है किसका, मधुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मधुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये है आपका नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कई बार टाइगर रिजर्व के बारे में, काफ़ी फेमस टाइगर रिजर्व है मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज़ इन तमिलनाडु, और स्पेसिफिकली कहाँ तमिलनाडु में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो उसी का पार्ट है ये कैंप थेप्पाकुडू एलिफेंट कैंप। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके अलावा ने इंटरेक्ट भी किया एलिफेंट महाकपल वुमेन एंड बेली। आपको पता ही है कि ये हीरो हैं ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि किसने डिफीट करा है इंडिया के एच.एस. प्रणॉय को इन दी समिट क्लैश ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन सिडनी। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल था उसमें एच.एस. प्रणॉय को हराया किसने, वैंग होंग यंग ऑफ चाइना। ठीक है, तो चाइना के प्लेयर है वैंग होंग यंग। आपको पता है कि इंडिया के शटलर एच.एस. प्रणॉय, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, ठीक है, बैडमिंटन के। तो अभी हैज़ अनेबल टू एमुलेट हिज मलेशियन मास्टर फ्रॉम आफ्टर बीइंग बीटन बाई वैंग होंग यंग ऑफ चाइना। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये नहीं हो पाए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, चलिए। कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। आपको बताना है रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप। तो जो फर्स्ट इंडियन बन चुकी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में वर्ल्ड टाइटल जीत लिया एट वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप, उनका नाम है अदिति स्वामी। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट एवर इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल जीत लिया वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप, जो कि फाइनल इन बर्लिन में हो रही है। ठीक है, और इससे पहले इन 2 मंथ पहले इन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीत लिया था। ठीक है, और अभी 17 ईयर ओल्ड अदिति ने सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत लिया है। ठीक है, विद दिस विन द सितारा टीनेजर बिकम द फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैम्पियन इन इंडिविजुअल इवेंट एट द सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इसके अलावा अगर मेंस की बात करें तो मेंस में इंडिया के ओजस है, ठीक है, द्योतल, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और इन्होंने भी क्या न्यू वर्ल्ड चैम्पियन ये जीत लिया इन मैन इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में, इन्होंने भी मेडल जीत लिया है। ठीक है, आपको बताना है विच टाइप ऑफ एंटी टैंक गाइड मिसाइल हैज़ द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली रिसीव फ्रॉम इसराइल। तो इसराइल से अभी इंडिया ने रिसीव करी है, इस मिसाइल का नाम है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS। ठीक है, स्पाइक NLOS इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इंडिया ने ये इसराइल से रिसीव करी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो मिसाइल है ये डायरेक्ट हिट कर सकती है टारगेट को 30 किलोमीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, और कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने को एनिमी इन टारगेट हिडन बिहाइंड माउंटेन्स, और माउंटेन्स में काफ़ी ये हेल्पफुल है ये मिसाइल। ठीक है, तो इसका नाम है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मिसाइल आर किसे इंटीग्रेट करेंगे, कौन से हेलीकॉप्टर के साथ, रशियन ओरिजिन फ्लीट Mi-17 के साथ है, इस मिसाइल को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसराइल की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल जेरूसलम, करेंसी है इनकी इजराइली न्यू शेकल। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कि व्हाट डिसीजन हैज़ पाकिस्तान मेड रिगार्डिंग इट्स मेंस क्रिकेट टीम पार्टिसिपेशन इन एन अपकमिंग ICC वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया। तो आपको पता है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होने वाला है, और पाकिस्तान ने अभी डिसीज़न लिया है कि ये अपनी टीम को भेजेंगे, ठीक है, इंडिया में टू पार्टिसिपेट। पहले इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अभी इन्होंने फिर से डिसीज़न ले लिया कि ये भेजेंगे अपनी टीम को। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी आपकी इस्लामाबाद, और करेंसी है इनकी रुपी। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। ठीक है, पसंद आया तो यार कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल। ठीक है, और आज के लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कल से हम अपने वही ऐसी फ़ोटोज़ के साथ शुरुआत कर देंगे। ठीक है, आज ड्यू टू टेक्निकल एरर वो नहीं हो पाया। ठीक है, अदरवाइज़ मैंने ऐड करी थी। ठीक है गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर में।